दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जनरल साइंस में फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन के गति के नियम पर आधारित कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आरआरबी के पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। आपको समझने के लिए सिर्फ वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह के कारण होता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यदि किसी पेड़ की डाली को हम तेजी से हिलाते हैं तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वह पेड़ से अलग हो जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं। वह किस नियम के कारण होती हैं? मुक्त पालन, या फिर वेग, या फिर जड़त्व, या फिर आवेग। तो यदि आपको इसका आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता देता हूं। जो पेड़ की डाली होती है, यदि उसको हिलाते हैं तो उससे जो पत्तियां पेड़ से नीचे गिर जाती हैं वह होता है जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व या फिर इनर्शिया के कारण। सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है? इनमें से बताना ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो न्यूटन के पहले नियम को दर्शाता है। याद रखें, न्यूटन का जो पहला नियम है उसे जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। इसको जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, न्यूटन का पहला नियम। तो जड़त्व के नियम को ध्यान में रखते हुए हमें इसके ऑप्शन पढ़ना है। जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमा होना शुरू हो जाती है। क्या ये एग्जाम्पल है? या फिर तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। या फिर जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। या फिर रॉकेट लॉन्च करना है। तो इसका आंसर है सी वाला ऑप्शन राइट है कि जब बस अचानक शुरू होती है तो यात्री होते हैं उनको पीछे की ओर झटका लगता है। तो कौन सा? सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, गति का तीसरा नियम प्रदान करता है, मतलब किसी के संबंध और वेग के बीच संबंध, मतलब कोई एक हमें स्थिति हो गई है जैसे या बल हो गया या फिर संवेग हो गया समय, इनमें से कोई एक और वेग के बीच संबंध बताता है। न्यूटन का तीसरा नियम सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर का जो सारांश है वह निकालना है। मैं आंसर बताऊंगा जरूर। यदि आप आरआरबी के किसी भी टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग जनरल साइंस और जो मैथमेटिक्स है इन दोनों के सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, वो भी फ्री में सिर्फ यूट्यूब चैनल पर सिर्फ वीडियो के द्वारा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियो मैं यहां पर अपलोड करूंगा वह नोटिफिकेशन में आपके पास पहुंचते रहेंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, आपको बेल आइकन चालू करना पड़ेगा। मतलब जो बेल आइकन होता है उस पर क्लिक कर लें तो कंटिन्यू आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप वीडियो देखते रहेंगे। तो जो गति का तीसरा नियम है वह क्या करता है? स्थिति और वेग के बीच में संबंध बताता है। स्थिति और वेग के बीच में क्या बताता है? संबंध बताता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? किसी नियम का यहां पर स्टेटमेंट लिखा है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को कहा जाता है न्यूटन का दूसरा नियम। मतलब न्यूटन के दूसरे नियम की व्याख्या यहां पर क्वेश्चन में दी गई है, तो इसको आप याद कर लें। हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन इस पर पूछे जाएं, तो कम से कम न्यूटन के जो नियम है वह हमें याद होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है गति का दूसरा नियम से संबंधित है, मतलब गति का जो दूसरा नियम है किससे संबंधित है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो जो गति का दूसरा नियम है वह संबंधित रहता है संवेग से। किससे? संवेग से। मतलब संवेग देखेंगे तो डी वाले ऑप्शन में दिया गया। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा जो न्यूटन का दूसरा नियम है उसका संबंध किससे रहता है? संवेग से, मतलब मोमेंटम से। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और यदि आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं या कुछ भी आपको जरूरत है तो आप कमेंट जरूर करें, और नॉर्मल भी आप कमेंट कर सकते हैं, ऐसे पॉजिटिव कमेंट हो सकते हैं, नाइस है, गुड है, अच्छी क्लास है, या कुछ भी इस तरह के कमेंट जरूर किया करें। उससे हमें पता चलता कि आप लोग हमसे जुड़े हैं, आप लोगों के नाम पता चलते हैं और भी आपसे रिलेशन बनते हैं इस तरह जब आप कमेंट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है न्यूटन का गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है उससे रिलेटिव कुछ यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि न्यूटन की गति के संबंध में दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है, या फिर जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, या फिर बल के प्रभावों को समझने में सहायक है, या ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। तो जो न्यूटन का गति का दूसरा नियम है बल के प्रभाव को समझने में सहायक करता, मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण हमें बताना है। समीकरण सब लोग जानते होंगे, इसलिए मैं इसका आंसर जल्दी बता देता हूं। इसका समीकरण होता है F इक्वल एम इंटू ए। एफ इक्वल एम इंटू ए। एफ क्या है? बल है। एम क्या है? द्रव्यमान है। और जो ए होता है, या फिर कई जगह अल्फा लिखा रहता है, या क्या होता है? त्वरण होता है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था उसको अपोजिट पूछ लिया। लिखा है समीकरण एफ इक्वल एम ए को न्यूटन के रूप में जाना जाता है। न्यूटन के नियम, मतलब किस नियम के रूप में जाना जाता है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम के रूप में जाना जाता है। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में जाना जाता है। तो सेकंड कौन सा ऑप्शन बना? यहां पर देखो सेकंड लिखा हुआ है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे नए जुड़ते हैं, वो लोग याद रखें कि जो भी अभी तक मैं पार्ट्स लगभग 8 डाल चुका हूं, ये 9वां पार्ट चल रहा है। बहुत सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं, वह आपने नहीं देखे अभी तक, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है आरआरबी जनरल साइंस के नाम से। आरआरबी जनरल साइंस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आरआरबी जनरल साइंस जो प्लेलिस्ट है वह कहां पर मिलेगी? हमारे एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाना, उसके होम पेज पे जाना, फिर नीचे चले जाना, तो थोड़े नीचे जाएंगे तो आपको वहां पर मिलेगा आरआरबी जेई ऑब्लिक एसएससी जेई ऑब्लिक अदर लिखा होगा। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सारी प्लेलिस्ट वहां पर आप दिख जाएंगी। सभी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम, क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। कहने का मतलब कोई बॉल है, जब हम दीवार पे मारते हैं तो वह रिटर्न आ जाती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम बताता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम दो वस्तुएं आपस में क्रिया करती हैं, तो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर फोर्स लगाती है, बल लगाती है, तो विपरीत क्रिया में उतना ही बल वह वस्तु भी लगाती है। तो यह नियम किसका था? न्यूटन का तीसरा नियम। क्या था? न्यूटन का तीसरा नियम का ये यहां पर व्याख्या की गई है। उस ये न्यूटन के तीनों नियम सभी लोग जानते हैं, तो हम लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे कि कौन से नियम में क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? मतलब ये सारे यहां पर स्टेटमेंट कुछ लिखे हैं, या फिर कह सकते हैं एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको हमें पढ़ना है। उनमें से पहचानना है कि कौन सा कथन है जो न्यूटन की गति से
तीसरे नियम के लिए सही है। जैसे पहले में लिखा है बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, या फिर बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, या बल दूरी पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर है जो बल होता है, फोर्स होता है, ये अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट की वीडियो क्वालिटी लो आ रही है तो आप YouTube का जो वीडियो है जो चल रहा है उसकी सेटिंग में जाकर 360, 480, 720 ऐसे जो भी आपकी वीडियो क्वालिटी है जो आपको लगता है इस पर सेट करके हमें क्लियर दिखेगा वह सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। गति के जो 3 नियम हैं वह किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। तो सभी को पता है न्यूटन के नियम ऑलरेडी लिखा रहता है तो न्यूटन के ही नियम है। तो इनका जो पूरा नाम था आइजक न्यूटन। क्या नाम था? आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन यहां पर देखें तो न्यूटन मतलब सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये किए थे 1687 में, 1687 में। तो इसका आंसर आप लोगों को मिल चुका होगा उम्मीद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है आइजक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे। आइजक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे। तो ये 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे, मतलब हमारा पहला ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था। तो अभी मैंने इससे पहले बताया भी था 1687, 1687, मतलब डी वाला ऑप्शन एकदम राइट होना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन 10th लेवल के ही याद रखें क्योंकि जो आरआरबी के का जो सिलेबस है उसमें क्लियर लिखा हुआ है जो साइंस पूछी जाएगी वह 10th लेवल की पूछी जाएगी, मैथ्स भी 10th लेवल का पूछा जाएगा। इसलिए आरआरबी जेई हो या फिर कोई अदर एग्जाम हो, इसका जो मैथमेटिक्स है वह भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो वह क्लास भी आपको मिस नहीं करना, जैसे जनरल साइंस की आप लोग क्लास मिस नहीं करते हैं। तो ये पिछला क्वेश्चन था अभी मैंने पूछा था, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। गति का प्रसिद्ध नियम ने दिया था, जो गति के प्रसिद्ध नियम है, फेमस लॉ है, यह किसके द्वारा दिया गया था। तो पता ही हमने न्यूटन के द्वारा दिया गया था क्योंकि न्यूटन के नियम है। तो आंसर मतलब सेम ही है और क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है ना। कोई सिस्टम है उसमें जो संवेग परिवर्तन की दर है वह किसके समानुपाती होती है। तो उसमें जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उसके समानुपाती होती है। इसलिए क्या लिखेंगे आंसर, लागू बल के समानुपाती होती, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर सेकेंड इनवर्स लिखा हुआ है, हम कह सकते हैं ऐसा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं, को कहा जाता। तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक किलो क्या हो जाएगा यहां पर हमारा द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। और इंटू ये क्या हो जाएगा हमारा त्वरण हो जाएगा, त्वरण है ना। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण क्या होता है हमारा न्यूटन, 1 न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ए भी आंसर आपको मिल चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद, तेज गति से जब क्रिकेट की बॉल आती है उसके बारे में बात कर रहा है, को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। हम सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं, जब बॉल आती तेजी से तो हम लोग क्या करते हैं, बॉल को ऐसे पकड़ते समय एकदम पीछे को हट जाते हैं ऐसे। इससे क्या होता है, जो हाथों में चोट लगना चाहिए बॉल की, या बॉल की जो तेज गति से जो हमारे हाथों में फोर्स लगता है वह कम हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ऐसे पहले में लिखा है क्योंकि वह घबरा गया, तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव
करता है, या फिर क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती। तो जैसा मैंने बताया, बल का जो बल है मतलब जो तेज गति से बॉल जितना फोर्स से आ रही है उस फोर्स का अनुभव कम होता है, वो हाथों में चोट कम लगती है। सी वाला ऑप्शन ही हमें राइट दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक राइफल से गोली चलाई गई है, एक राइफल से गोली चलाई गई मतलब बंदूक से गोली चलाई गई। यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है, बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है, तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? जैसे ऑप्शन दिया है, गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी, गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी, गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी या शून्य होगी। तो इसका आंसर हो जाए बी वाला ऑप्शन राइट, गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लिखा है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोर्स। अभी मैंने इसके न्यूटन लिख दिया था, तो भाई फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, इसलिए वो न्यूटन आंसर निकला था। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? फोर्स इक्वल क्या होता है? एम इंटू एक्सीलरेशन, है ना, ऐसा होता है। ये सभी को पता है, इसलिए मैंने कहा ये आंसर बहुत आसान है, सभी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के तृतीय नियम की व्याख्या करता है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम की व्याख्या करता, मतलब उसके संबंध में यहां पर कोई ना कोई ऑप्शन दिया गया, जैसे रॉकेट लॉन्च करना या बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगना। तो ये मैं बता चुका हूं पहले ही है, ये फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल था, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। जब हम पैडल चलाना बंद करते तो साइकिल धीमी होना स्टार्ट करती, ये तो ये भी नहीं हो सकता है। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ साथ धीरे अपने हाथ के पीछे की ओर ले जाता है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। अब एक ही बच्चा, तो रॉकेट लॉन्च करना इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? जब एक नाव होती, जैसे हम उतरते हैं तो एकदम पीछे की ओर हटती है, कभी भी एग्जाम्पल देख लेना, लेकिन ये न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो ये गति का तीसरा नियम दर्शाता है। क्या करता है? गति का तीसरा नियम दर्शाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि अभी तक आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन देख के लग रहा होगा 10th लेवल के हैं, ऐसे क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैंने पहले ही लिख रखा है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जनरल साइंस के लिए और मैथमेटिक्स के लिए। उम्मीद है आप ऐसा जरूर करेंगे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं जब भी एंड करें। ये क्वेश्चन जो अभी ऊपर पूछा था उसी का अपोजिट क्वेश्चन है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? जो रॉकेट लॉन्च होता है किस नियम पर आधारित है? तो जैसा अभी अब मैंने बताया था, न्यूटन का गति का तृतीय नियम पर आधारित है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। उम्मीद है क्लास में सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे और बड़े आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी, बस आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।